नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम ब्लड ग्रुप्स और ब्लड बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड बैंक, हिस्ट्री, ब्लड ग्रुप्स और ब्लड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अपन सबसे पहले बात करते हैं ब्लड बैंकिंग के बारे में कि ब्लड बैंकिंग होती क्या है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। ब्लड बैंकिंग एक प्रोसेस है जो यह सुनिश्चित करने के लिए लैब में होती है कि डोनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स इससे पहले कि वे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अदर मेडिकल प्रोसीजर में यूज़ में लिया जा रहा है, सेफ है या नहीं है। ब्लड बैंकिंग में इन्फेक्शन डिजीज़ के लिए ब्लड ग्रुप को बांटना और टेस्ट करना शामिल है। हर दिन लगभग 36,000 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। डोनेट की गई ब्लड यूनिट की संख्या प्रति वर्ष लगभग 13.6 मिलियन है। ब्लड की प्रत्येक यूनिट से अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, AHF और प्लेटलेट। होल ब्लड की एक यूनिट एक बार सेपरेट हो जाने पर अलग अलग ज़रूरत वाले हर पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ की जा सकती है। वार्षिक रूप से 21 मिलियन से अधिक ब्लड कंपोनेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। आइए इसी से जुड़ा अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स आर। तो इसके ऑप्शन है प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दिस, यानी कि प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट। अब अपन बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। 1926 ब्रिटिश रेड क्रॉस ने वर्ल्ड में फर्स्ट ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस की स्थापना की थी। 1940 में फ्रीज ड्राइड प्लाज्मा डेवलप किया गया था। 1950 में ग्लिसरॉल क्रायोप्रेसिपिटेंट फ्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स के लिए यूज़ में किया गया था। 1950 कॉल वाल्टर और WP मॉर्फी ने होल ब्लड के प्लास्टिक बैग पेश किए थे। 1979 में एक ब्लड कोगुलेंट प्रिजर्वेटिव CPDA1 जो होल ब्लड और रेड ब्लड सेल के शेल्फ लाइफ को 35 डेज तक बढ़ाता है। अब अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स को कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर ब्लड को डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। लगभग 23 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिनमें 400 से अधिक एंटीजन है। ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिनमें ABO सिस्टम, RS सिस्टम, P सिस्टम, M&N सिस्टम आदि शामिल है। इसमें इंपॉर्टेंट ABO सिस्टम और RS सिस्टम है। अब अपन बात करते हैं लैंडस्टीनर लॉ के बारे में। यदि एंटीजन किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल के रेड सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है तो प्लाज्मा में कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन एब्सेंट होगा। यदि एंटीजन या एग्लूटिनेजन की किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन पर एब्सेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। अब अपन बात करते हैं ABO सिस्टम के बारे में। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। एंटीजन RBC की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं ब्लड ग्रुप A के बारे में। एंटीजन A RBC की सरफेस पर प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी B प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। इसी तरह बात करें ब्लड ग्रुप B के बारे में, तो एंटीजन B प्रेजेंट होता है RBC की सरफेस पर और एंटीबॉडी A प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। बात करें ब्लड ग्रुप AB के बारे में, तो एंटीजन AB दोनों एंटीजन RBC की सरफेस पर पाए जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है, ये एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। बात करें ब्लड ग्रुप O के बारे में, तो एंटीजन RBC की सरफेस पर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन दोनों एंटीबॉडी A और B प्लाज्मा में पाई जाती है। जैसा कि आप इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं, जो एंटीजन होते हैं वह RBC की सरफेस पर पाए जाते हैं और जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है। बात करें ब्लड ग्रुप A के बारे में,
तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए पाया जाता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसी प्रकार ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप में आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बात करें ए बी के बारे में तो इसमें दोनों एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। बात करें अपन ग्रुप ओ के बारे में तो ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो एंटीजन होता है जो आरबीसी की सरफेस पर नहीं पाए जाते हैं, बट जो एंटीजन होते हैं ए और बी वह दोनों एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं आरएस सिस्टम के बारे में। यह भी ब्लड ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। आरएस फैक्टर को रिसस मंकी में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसे रिसस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। आरएस सिस्टम में 6 टाइप के एंटीजन कैपिटल सी डी ई स्मॉल सी डी ई होते हैं। एंटीजन कैपिटल डी मुख्य रूप से आरएस सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है। डी एंटीजन वाले व्यक्तियों को आरएस पॉजिटिव कहा जाता है और डी एंटीजन नहीं रखने वाले व्यक्तियों को आरएस नेगेटिव कहा जाता है। लगभग 85% जनसंख्या आरएस पॉजिटिव है और 15% जनसंख्या आरएस नेगेटिव है। लेकिन भारत की बात करें तो यह 93% आरएस पॉजिटिव है और 7% जनसंख्या आरएस नेगेटिव है। आइए अपन इस स्लाइड के माध्यम से ब्लड ग्रुप को समझते हैं कि ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है और किसको नहीं। बात करते हैं ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में। ओ नेगेटिव ब्लड सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन यह केवल ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। इसी प्रकार बात करें ओ पॉजिटिव के बारे में तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन यह ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। इसी प्रकार अपन बात करें ए नेगेटिव के बारे में, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव को ब्लड ये दे सकता है और ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। इसी प्रकार बात करें ए पॉजिटिव के बारे में, ए पॉजिटिव ब्लड ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन यह ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। बात करें बी नेगेटिव के बारे में तो बी नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन यह ओ नेगेटिव और ओ बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। बात करें बी पॉजिटिव के बारे में, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन यह ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। अब बात करते हैं अपन ए बी नेगेटिव के बारे में तो ए बी नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव को और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन यह ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। बात करें ए बी पॉजिटिव के बारे में तो यह केवल ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन यह सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। अब अपन बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। एचएच या बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक दुर्लभ प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है या रेयर टाइप का ब्लड होता है टाइप है। इस ब्लड को पहली बार बॉम्बे में डिस्कवर किया गया था, जिसे अब इंडिया में मुंबई के नाम से जाना जाता है। 1952 में डॉक्टर वाई.एम. भिंडे के द्वारा यह डिस्कवर किया गया था। यह ब्लड ग्रुप ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों जैसे ईरान में पाया जाता है। ए और बी जीन की एक्सप्रेशन जीन एच पर निर्भर प्रतीत होती है। बॉम्बे फिनोटाइप ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें एच जीन की कमी होती है, इसलिए कोई भी एच सब्सटेंस नहीं बनता है और कोई ए बी एंटीजन विकसित नहीं होता है, भले ही व्यक्ति ए बी जीन हो। बॉम्बे ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप के रूप में परीक्षण करते हैं और एंटी ए, एंटी बी और एंटी एच एंटीबॉडी से युक्त होते हैं। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वाई.एम. भिंडे। अब अपन बात करते हैं ब्लड बैग्स के बारे में। ब्लड बैग्स का उपयोग कलेक्शन, सेपरेशन, स्टोरेज और ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। राउंडेड ब्लड बैग डिज़ाइन ब्लड कोगुलेशन को रोकता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ब्लड और एंटीकोगुलेंट को सस्पेंशन और ट्रांसफ्यूजन के दौरान अच्छे से मिक्स किया गया हो। बुल्ट इन अल्ट्रा थिन वॉल नीडल 16 गेज या 17 गेज ब्लड डोनर के लिए आरामदायक सुनिश्चित होता है। टियर ऑफ पॉट्स ट्रांसफ्यूजन सेट के साथ आसान कनेक्शन की अनुमति देते हैं
और ब्लड के कंटामिनेशन से बचने और पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रोटेक्टिव कैप नीडल स्टिक और कंटामिनेशन एक्सीडेंटल रिस्क को रिड्यूस कर देता है। सॉफ्ट फिल्टर ब्लड बैग के साथ एक साथ सेंट्रीफ्यूज किया जा सकता है। एससीडी, सीपीडी, सीपीडी-A1 संपूर्ण या होल ब्लड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सेगम इरेथ्रोसाइट को 42 डेज तक प्रिजर्व कर सकता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये सभी ब्लड बैग्स हैं जिनमें एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। इसमें मदर बैग और सेटेलाइट बैग जैसे क्वाड्रपल ब्लड बैग, मल्टीपल इंटीग्रेट बैग होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लड बैग दिखाया गया है जिसमें एक मदर बैग होता है और बाकी सेटेलाइट बैग होता है। जो मदर बैग होता है वो क्या करता है, वो होल ब्लड को स्टोर करता है, और जो सेटेलाइट बैग होता है वह ब्लड के कंपोनेंट को स्टोर करते हैं। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। सेगम कैन बी प्रिजर्व इरेथ्रोसाइट 4 डेज। तो इसका ऑप्शन आएगा 42 डेज, 30 डेज, 35 डेज या 50 डेज। तो इसका सही आंसर होगा 42 डेज। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।